चलिए आज हम यथार्थवाद अर्थात रियलिज्म के दूसरे भाग में आपको बताने जा रहे हैं कि यथार्थवाद के नजर में शिक्षा के प्रति इनका क्या संपर्क है, कॉन्सेप्ट क्या है। इन्होंने शिक्षा को विकास की प्रक्रिया के रूप में माना है। मस्तिष्क से परे प्रत्येक वस्तु एवं घटना का अस्तित्व है, अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो वर्तमान जगत से संबंधित हो, संसार की वस्तुओं एवं परिस्थितियों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला होना चाहिए। इनका नारा है वस्तु न कि सत्य, यह इनका नारा है। कमेनियस महोदय कहते हैं शिक्षा से व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। मिल्टन महोदय का विचार है मैं पूर्णतया उदार शिक्षा उसी को कहता हूं जो एक व्यक्ति को न्यायोचित ढंग से कुशलता एवं उदारता के साथ निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के सभी कार्यों को शांति एवं मृदु के साथ पूर्ण करने योग्य बनाती है। इस प्रकार से हम देखें कि शिक्षा का क्या इनका संपर्क है, तो विकास की प्रक्रिया। अब हम चलते हैं यथार्थवाद रियलिज्म की शिक्षण विधियां क्या है। यथार्थवादी दार्शनिक जो ब्राउडी महोदय हैं, उन्होंने कहा है यथार्थवादी शिक्षण विधि प्रत्यक्षीकरण के नवीन संप्रत्यय बनने, अमूर्तीकरण एवं सूत्र के विकसित होने को सीखने की क्रिया के आधार मानती है। ये सीखने की क्रिया के 6 स्तर मानते हैं। पहला प्रेरणा, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा है जांच, चौथा है प्रतिक्रिया, पांचवा है सूझ आधिपत्य प्राप्त करना और छठा है परीक्षण। यथार्थवादी शाब्दिकता जो मुंह से बोला गया और आत्मगत भावना का इस शिक्षण विधि को इससे परे मानते हैं। इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मगत भावना और शाब्दिकता का यथार्थवादी दार्शनिकों ने इसका कोई स्थान नहीं दिया। शाब्दिकता को और आत्मगत भावना को शिक्षण विधि में कोई स्थान नहीं है। इन्होंने विषयगत एवं वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया है, बल दिया है, जिससे कि शिक्षण विधि व्यवहारिक हो एवं मानव के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसलिए वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विधि के लिए इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने निरीक्षण को, प्रदर्शन को, विश्लेषण करने को, आगमन विधि को, ह्यूरिस्टिक विधि को, प्रयोग विधि को, भ्रमण को एवं सहसंबंध आदि जो विधियां हैं, इसके प्रयोग करने पर बल देते हैं। इस प्रकार से हम इनकी शिक्षण विधियां को देखें। अब हम देखते हैं कि यथार्थवादी दार्शनिक को यथार्थवाद में शिक्षक का क्या स्थान रखते हैं और शिक्षार्थी को किस रूप में देखते हैं। इन्होंने शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया है और कहा है कि वह एक मार्गदर्शक और सहयोगी होना चाहिए जो छात्र का उचित रूप से विकास कर सके। विद्यार्थी जो हो वह क्या है, एक यथार्थ इकाई के रूप में होता है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। शिक्षा कैसी हो, जो छात्र केंद्रित हो, बाल केंद्रित होना चाहिए। और इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया है। इनका ऐसा मत है कि शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उसमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य कराया जाना चाहिए। लॉक महोदय बालक को कोरी स्लेट के रूप में स्वीकार करते हैं। इन्होंने कहा है कि बालक एक कोरी स्लेट है, जिसको जैसा चाहो जिस प्रकार उस प्रकार ढाल सकते हो, उस पर जैसा जो लिखना चाहो लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कि शिक्षार्थी को किस रूप में स्वीकार करते हैं। शिक्षार्थी को कोरी स्लेट के रूप में। शिक्षार्थी कैसा है, कोरी स्लेट है, उसका सम्मान होना चाहिए।
अब हम चलते हैं यथार्थवाद ने विद्यालय को किस रूप में स्वीकार किया और अनुशासन को वे किस रूप में मानते हैं। तो इनका मानना है कि विद्यालय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह जो है व्यक्ति को ज्ञान तो कराता ही है, साथ साथ सामाजिक जीवन वह किस प्रकार बिताए, व्यतीत करे, इसका भी वह ज्ञान कराता है। विद्यालय का समाज का एक लघु रूप है, इसलिए वह समाज का आईना होता है। इसलिए विद्यालय जो हो वह क्या हो, व्यक्ति को, छात्र को उपयोगी बनाने वाला हो, व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखाने वाला होना चाहिए। अनुशासन के रूप में इनका मानना है कि अनुशासन दंडात्मक अनुशासन नहीं होना चाहिए। अनुशासन का मतलब स्व अनुशासन की भावना विकसित किया जाना चाहिए, तभी वह बालक वह सीख सकता है विद्यालय में। और विद्यालय क्या हो, संपूर्ण साज सज्जा से परिपूर्ण होना चाहिए, जो छात्र के लिए जीवन उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान कराने में सक्षम हो। अब हम चलते हैं यथार्थवाद रियलिज्म का मूल्यांकन, इसकी गुण या विशेषताएं क्या हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी इसका गुण क्या है। तो पहला इसका गुण कहा जा सकता है कि शिक्षा को इन्होंने वास्तविक या व्यवहारिक जीवन की तैयारी करने के लिए कहा है। दूसरा है इन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा पर बल दिया, सार्वभौमिक सबके लिए शिक्षा। इनका पाठ्यक्रम में मातृभाषा एवं विज्ञान को महत्व प्रदान किया है इन्होंने। चौथा है उदार शिक्षा पर बल दिया है। पांचवा है व्यवसायिक एवं प्राविधिक, मतलब जो हम लोग पॉलिटेक्निक आदि देखते हैं, हैंड जो आदमी के अंदर कला का विकास करता है, हस्तशिल्प माने आदमी जो अपने हाथ से कला, प्राविधिक, पॉलिटेक्निक आदि शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। छठा है शिक्षण में आगमन विधि का प्रयोग होना चाहिए एवं वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होना चाहिए। सातवां छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। आठवां इन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर दिया और साथ ही इन्होंने शिक्षक के बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक कराया जाना चाहिए। छात्रों को इस शिक्षा में ज्ञानेंद्रिय पर बल दिया जाना चाहिए, न कि शब्दों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रशिक्षण उनके कराया जाना चाहिए। 10वां विद्यालय समाज का चूंकि लघु रूप है, इसलिए उसका सभी प्रकार के साज सज्जा से परिपूर्ण होना चाहिए विद्यालय। 11वां है स्व अनुशासन पर बल होना चाहिए, दंडात्मक अनुशासन नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से हमने इसके गुण को देखा, अब हम इसको दोष को देखते हैं। इसके दोष भी हैं। क्या है, इन्होंने भौतिक जगत को ही यथार्थ रूप में माना, यथार्थ सत्ता का रखा है। दूसरा है इंद्रिय ज्ञान जो होते हैं वह त्रुटिपूर्ण भी हो सकती है और भ्रमपूर्ण भी हो सकती है। तीसरा है इन्होंने कला को, संगीत को, साहित्य को गौणतम स्थान दिया, अर्थात इसकी उपेक्षा किया गया है। चौथा है आत्मा को, परमात्मा को एवं आध्यात्मिक तत्वों की इसमें उपेक्षा किया गया है। और पांचवा है इसमें धर्म का एवं नैतिकता का, चरित्र का कोई स्थान नहीं है। तो हमने इसके गुण को देखा, दोष को देखा। अब हम इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। हम जानते हैं कि हर एक दर्शन, चाहे वह आदर्शवाद हो या प्रकृतिवाद हो या वर्तमान में यथार्थवाद जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सभी में विधायकता होती है और नकारात्मकता भी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि यथार्थवाद ने मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी शिक्षा को प्रभावित किया है। आज इसी का देन है कि हम प्राविधिक, पॉलिटेक्निक आदि विभिन्न प्रकार के टेक्निकल शिक्षा आज समाज, सरकारें हमारी उपलब्ध करा रही है टेक्निकल शिक्षा को, और मानव जीवन को उपयोगी एवं व्यवहारिक एवं सुखमय बनाने के लिए प्रयास कर रही है। शिक्षक प्रशिक्षण पर इसी का देन है। क्या शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है और छात्र केंद्रित शिक्षा रखने पर बल दिया जा रहा है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया। इस प्रकार यह उपयोगी है। इस प्रकार से आज का यथार्थवाद का क्लास खत्म हुआ। धन्यवाद।